कर्म कर चलो, कर्म। और बहुत अच्छे से जान लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, पत्ती से नहीं पहचाना जाता कि वृक्ष कौन सा है। पत्ती का नाम लेकर नहीं पुकारा जाता कि इस पत्ती का पेड़, हमें कहना पड़ता है इस फूल का वृक्ष है, चंपा का, चमेली का, मोगरे का, गेंदा का। हम उसके फूल से उसको पहचान कर करें, ये गेंदे का है, ये चमेली का है, ये बिजली का है। या हम फल से करें, ये केरी का है, ये बेर का है, ये आंवले का है, ये नींबू का है, ये संतरे का है, ये आंवले का है, ये उसके फल से पहचाना, पत्ती से नहीं। उसी तरह तुम्हारे जीवन में कितनी उतार चढ़ाव आ जाए, तुम्हें उससे कोई नहीं पहचानेगा, पहचानेगा तुम्हारे कर्म से। तुमने कर्म कौन सा करा, उस कर्म से तुम्हें पहचाना जाएगा। अच्छा कर्म करोगे, जगत में तुम्हारा नाम उसी नाम से जाना जाएगा। बेकार कर्म कर दिया, उसी नाम से तुम्हें पहचानेगा, अरे बेकार, बहुत बेकार। ये वही है, कर्म से पहचाना। कुछ अच्छा करिए। मानव की देह पाने के बाद में, मानव की देह पाने के बाद में एक कर्म जरूर करना, किसी सदगुरु की शरण जाकर उसकी स्मरण में, थोड़ी सी भक्ति में, थोड़े से स्मरण में डूबने का प्रयास कर। जब कथा विराम हुई इससे पहले वाली ऑस्ट्रेलिया वालों की, उसमें हमने कहा था कि इसके बाद वाली जो कथा है गुरु पूर्णिमा के नजदीक में है, इसलिए इस कथा में गुरु चरित्रों का वर्णन करेंगे। तो एक व्यक्ति ने लिखकर भेजा व्हाट्सएप पर कि महाराज जी, गुरु का होना क्यों जरूरी है, कारण क्या है? तो सीधी सीधी बात है, बादाम का छिलका ऐसे निकल ही नहीं सकता, निकाल के बता दो। बादाम के अंदर की गिरी को चोट नहीं लगना चाहिए और छिलका निकल जाना चाहिए। घिसना भी नहीं है, परेशान भी नहीं करना, छीलना भी नहीं है और छिलका निकल जाना चाहिए। तो क्या करोगे? उस बादाम को थोड़ी देर पानी में डुबक दो। क्या करना है? उस बादाम को पानी में पटक दो। बादाम जितनी देर पानी में, थोड़ी देर भी अगर पड़ गई, बादाम थोड़ी देर भी पानी में पड़ी रही, धीरे धीरे उसको हाथ में लोगे और मलोगे और छिलका निकल जाएगा। अब ना अंदर गिरी का कुछ बिगड़ा, ना किसी चीज का बिगड़ा, ना उसमें चोट लगी, ना कुछ खरोच आई, बस छिलका निकल गया। उसी तरह जैसे बादाम को पानी में पटोक कर रखा है, पानी में डाल कर रखा है, तो छिलका तुरंत निकल जाता है। उसी तरह मनुष्य देह में आए हो, मानव का यदि शरीर मिला है तो गुरु के चरण के जल में थोड़ी देर डूब कर रहोगे तो अहंकार का, लोभ का, काम का, विषय का, वासना का छिलका निकल जाएगा और गिरी गिरी रह जाएगी। और वो गिरी काम की है, वो छिलका नहीं। वो गिरी ही काम की है। गुरु चरणारविंद के जल में जब तक डूबे रहोगे तो छिलका निकलने में देरी नहीं लगेगी। अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा निकलने में देरी नहीं लगेगी। गिरी भाग रहेगा तो सुख का अनुभव होगा, आनंद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। ब्राह्मण कर्म से क्यों वंचित है? क्योंकि किसी सदगुरु की शरण नहीं जा पाया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्मा है, चोरी कर रहा है, धन लेकर आ रहा है, अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को दे रहा है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सदगुरु की शरण नहीं जा पाया। इस कथा को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, गुरु ढूंढना, बहुत अच्छे से ढूंढना, बहुत अच्छे से, पर जल्दीबाजी में नहीं। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति
जब तक नहीं कह दे कि इसको गुरु बनाना है तब तक मत बनाना, उसके बाद ही बनाना। जब दिल कह दे तुम्हारा कि ये मुझे तार सकता है, ये मुझे हरि से मिला सकता है। गुरु की शरणागति। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित है, बिंदुक ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। देवर्षि नारद ऋषि के पद पर बैठने के बाद भी अगर गुरु मंत्र नहीं ले पाए तो ऋषि पद से वंचित है। वो सुख कहां, वो आनंद की अनुभूति कहां? जब जीव के प्राण छूटते हैं ना, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। जिस समय प्राण छूट रहे होते हैं, जिस समय पर प्राण जा रहे होते हैं, प्राण छूटते हैं व्यक्ति के, देवलोक, प्रेत लोक। कौन सा लोक है? प्रेत लोक, जिसमें व्यक्ति भूत की योनि, गरुड़ पुराण में लिखा है। प्रेत लोक, देवलोक, गलत हवा, प्रेत, पितर, आदिक जितनी भी हवाएं होती हैं, आपको पहले भी वर्णन करा एक कथा के अंतर्गत, जो 49 पवन होती है। ये जितनी पवन होती है, इसमें कुछ पवन तो अच्छी होती है और कुछ पवन बेकार। सतगुरु मार्गी को, जो गुरु के चरणारविंद का अनुमोदन कर रहा है, गुरु का स्मरण कर रहा है, भगवत भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार गुरु मंत्र ले रखा है और उस गुरु मंत्र का बल उसके भीतर है, तो उसको कभी भी प्रेत बांधा, उसको कभी भी कोई गलत हवा स्पर्श नहीं कर पाती। जो गुरु मंत्र से वंचित है, जो परमात्मा के मंत्र से छूटे हुए हैं, गुरु की वाणी जिसके कानों में नहीं गई, श्रवण शक्ति में नहीं गई, उसके भीतर फिर गलत हवा, प्रेत बांधा उसको स्पष्ट छू सकती है। अब ये तो हो गया मृत्यु लोक का, कि मृत्यु लोक में आप पहचान सकते हो कि इसको अगर पवन लगी है, कोई चीज लग गया है, कोई चीज हो गई है, तो समझ सकते हो इसका गुरु मंत्र नहीं होगा, इसलिए इसको छू लिया। ऊपर का क्या क्रम है? इससे ऊपर